लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है। उसने एक ऐसा काम किया था कि अपने सामाजिक न्याय के योद्धा को उसने अपना किडनी दान किया था, इसलिए उसका जो मैसेज आ रहा था उसको तोड़ना था, इसलिए उसमें चप्पल और जूता की बात बहुत छोटी बात है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहाँ आवेदन दीजिए, लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, ये लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या लालू प्रसाद यादव मजबूर हो गए? क्या राबड़ी देवी को अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए दिल में दर्द नहीं उठता? क्या वो कारण है जिसके वजह से लालू परिवार का एक एक सदस्य घर को छोड़कर जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच आजकल बिहार का आम जनमानस फंसा हुआ है। वो इन सवालों का जवाब चाहता है, क्योंकि जिस तरह से रोहिणी आचार्य एक के बाद एक पोस्ट कर रही हैं और जिस तरह से भावुक उनका पोस्ट हो रहा है, वो आम बिहारियों के दिल में कहीं ना कहीं से दर्द पैदा कर रहा है। लोग सोच रहे हैं कि जिस रोहिणी आचार्य या जिस लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार कभी बिहार की राजनीति की धूरी हुआ करता था, आज उसी परिवार में ऐसी राजनीतिक कलह मची है जिसके वजह से पूरा बिहार और पूरा आरजेडी के समर्थक परेशान। अब रोहिणी आचार्य का सवाल न सिर्फ आरजेडी का सवाल रह गया है, बल्कि ये आम बिहारियों का भी सवाल हो गया है, क्योंकि ये जो सवाल है वो अब परिवार से बाहर निकलकर बाहर आ गया है, पूरी तरह से बाहर आ गया है। और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड भी अब इस पर सवाल पूछने लगी है और तीखा प्रहार करने लगी है। देखिए, सबसे पहले नीरज कुमार ने रोहिणी आचार्य का जो वर्तमान समय में परिस्थिति है उस पर उन्होंने क्या कहा। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? तो आखिर किसने रोक रखा है? उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका बयान भी नहीं आ। उम्र के चौथे पड़ाव पर अगर किसी ने नजरबंद कर दिया है, आप जिलाधिकारी पटना के यहाँ आवेदन दीजिए, लेकिन बेटी का कराह, बेटी की वेदना, ये लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। नीरज कुमार को आपने सुन लिया होगा, लेकिन लोजपा रामविलास के जो सर्वे सर्वा है चिराग पासवान, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने भी अपनी बातें रखी। हालांकि उन्होंने साफ इनकार किया कि इस मुद्दे पर वो बहुत ज्यादा कुछ बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि वे भी इस दौर से गुजर चुके हैं और परिवार में जब झगड़ा होता है तो वो जानते हैं उसका दर्द किसको झेलना पड़ता है, वो कैसा होता है। मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है।
बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। देखिए, रोहिणी आचार्य का सवाल अब सिर्फ बड़े नेता ही नहीं पूछ रहे, बल्कि जिला जवार और तमाम प्रमंडलों के भी नेता अब सवाल करने लगे हैं। सारंग प्रमंडल के एक जाने माने नेता, भाजपा के बड़े नेता जितेंद्र स्वामी ने भी रोहिणी आचार्य के सवाल पर जवाब दिया है कि रोहिणी आचार्य हारी नहीं थी, उनको हराया गया। और इसमें हराने में पहले तो मुझे था कि शायद हराने में वहाँ उनके शागिर्द लोग थे, लेकिन जब मैंने समीक्षा किया तो पता चला कि हराने में तो रोहिणी का भाई ही लगा हुआ था कि उसको जीतना नहीं है, उसको हरा देना है। अच्छा, चूंकि वो एक मजबूत लीडर होगी, एक मजबूत संदेश जाएगा, एक परिवार की एक हिस्सेदार हो जाएगी, राजनीति की एक बड़ी शेयरदार हो जाएगी, उस पर कोई दाग नहीं है। उसने एक ऐसा काम किया था कि अपने सामाजिक न्याय के योद्धा को उसने अपना किडनी दान किया था, इसलिए उसका जो मैसेज आ रहा था उसको तोड़ना था, इसलिए उसमें चप्पल और जूता की बात बहुत छोटी बात है। देखिए, रोहिणी आचार्य खुद जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो क्या बोली और कितना भावुक उनके बात में दर्द था, ये आप एक बार देख लीजिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। देखिए, आपने सबकी बातें सुनी होगी, और जब आप इतनी बातें सुन लिए और रोहिणी आचार्य के दर्द को बिहार के लोगों ने जान लिया, तो आखिर ये दर्द और ये आवाज उस लालू प्रसाद यादव के कानों में क्यों नहीं जा रही है, जिस लालू प्रसाद यादव की जीवन जो है वो इसी रोहिणी आचार्य के किडनी पर है। आप सबको पता होगा कि ये वही रोहिणी आचार्य है, जब लालू प्रसाद यादव को किडनी की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले सामने आई और अपना किडनी दिया। आज वही रोहिणी आचार्य अपने इस किडनी देने के फैसले पर भी सवाल कर रही हैं और खुद पोस्ट करके लिख रही हैं, ऐसा बात कह रही हैं जिससे बिहार के लोगों का जो है वो दर्द बढ़ते जा रहा है। देखिए, लालू यादव वो शख्स है जिनके एक इशारे पर पूरा बिहार खड़ा हो जाता था। लालू यादव वो शख्स है जो अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे। तो क्या लालू यादव को लेकर जो आरोप संजय यादव और तेजस्वी यादव पर लग रहे हैं वो सच है? यदि वो सच नहीं है तो लालू यादव को कम से कम सामने आकर इस बात पर जवाब देना चाहिए। आखिर रोहिणी आचार्य के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उनके अपने ही घर में बाहर के लोग यदि उनके साथ चप्पल चलाने तक की भी बात करते हैं तो ऐसे कैसे संभव हुआ? आपने देखा होगा तेजस्वी यादव पर, और तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं उन्हें जयचंद की संज्ञा देते हुए तेज प्रताप यादव पहले ही घर छोड़ चुके हैं, और तेज प्रताप अब रोहिणी आचार्य के मामले में पूरी तरह से गर्म है। वो कह भी रहे हैं कि जनता किसी को माफ नहीं करेगी। तो देखिए, जिस तरह से चुनाव परिणाम आए और जिस तरह से 243 सीटों में से आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई है, अगर स्थिति यही रहा तो आरजेडी का हाल और बुरा हो सकता है, क्योंकि लालू परिवार के अंदर जिस तरह से कलह मचा है इसका संदेश अच्छा नहीं जा रहा, और ये संदेश यदि बाहर निकल कर जा रहा है तो ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि अब आने वाले समय में पार्टी के अंदर भी विद्रोह हो सकता है। यदि लालू यादव समय पर हस्तक्षेप नहीं किए
तो पार्टी के अंदर जो रोहिणी आचार्य और तेज प्रताप यादव से सहानुभूति रखने वाले कार्यकर्ता हैं, उनका विरोध झेलना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है, लालू क्यों मजबूर हो गए हैं और राबड़ी देवी इस मामले में क्यों नहीं बोल रही है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बिहार के लोग तो अब ये भी कर रहे हैं कि उस घर से बेटियों को सिर्फ इसी तरह से बाहर निकाला जाता है। कभी ऐश्वर्या राय को भी इसी तरह से उस घर से बाहर जाना पड़ा था। आज लालू प्रसाद यादव की अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को भी उस घर से उसी तरह से बाहर जाना पड़ रहा है जिस तरह से ऐश्वर्या राय बाहर गई थी। तो देखिए लालू प्रसाद परिवार को लेकर जिस तरह से कलह की खबर आ रही है, वो कहीं ना कहीं से इस बात को बता रहा है कि जिस तरह से राजनीतिक परिवारों में विरासत के लिए लड़ाई होती है वो अब चरम पर है। देखिए कभी इसी राजनीतिक विरासत के लिए महाभारत हुआ था, और महाभारत जब हुआ था तो एक धृतराष्ट्र और एक संजय की चर्चा आज भी लोग जानते हैं। तो आज आरजेडी का संजय तो उनके पास है, लेकिन धृतराष्ट्र कौन बन बैठा है? क्या लालू यादव वो धृतराष्ट्र बन बैठे हैं, या तेजस्वी यादव वो धृतराष्ट्र है जिन्हें ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि उनके परिवार का भाई बहन सब उनका साथ छोड़कर बाहर जा रहे हैं और बाहर के लोग घर के अंदर बैठे हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि बाहर के लोग घर के अंदर हों और अंदर के लोग बाहर जाने लगे, तो समझिए कि उस परिवार की बर्बादी और तबाही तय है। तो बिहार की राजनीति में आगे क्या होगा, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।